वेलकम टू लीगल वर्ड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा की जो अरिहंत की बुक है ना, उसी को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नोट्स बनाने में एक तो टाइम लग रहा है। ठीक है, सेकेंडली जैसे मैं वीडियोस बना भी रही हूँ तो आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए मुझे लगा कि आई शुड यूज़ दिस एज अ रेफरेंस और इसी को हम कंप्लीट करेंगे। अरिहंत की बुक है, मेरे नोट्स नहीं है ये। ठीक है, बट मैं इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अपडेट करने वाली हैं, वो मैं अपडेट करती रहूँगी। राइट, और मुझे मतलब हाँ, मैंने पूछा भी, जैसे पता भी किया, तो मोस्टली यही बोल रही कि अरिहंत की बुक इज़ सफिशिएंट। ठीक है, तो मुझे लगा कि ठीक है, फिर यही जो है रिवीजन भी हो जाएगी, नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे और इसी में हाईलाइट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, बुक आपने देख लिया, अरिहंत की है। ठीक है, और टेलीग्राम से मुझे ही मिली है। ठीक है, इसका कंटेंट हम देख लेते हैं। अगर एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, मिडीवल है, मॉडर्न है, इस तरीके से सारा जो कॉन्सेप्ट सारी जितनी चीज़ें हैं इससे बाहर, वैसे मैंने वैसे भी देखा है तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें क्लियर है, या क्या बोल सकते हैं, है कि सारा सिलेबस जो है इसमें कवर हो रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, करंट अफेयर्स की जो है हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, बस करंट का ही पोर्शन ऐसा है। उसके अलावा जैसे ये बजट है, ठीक है, ये आप काट सकते हैं जिसके पास भी ये बुक है या PDF है। अगर किसी को ये PDF चाहिए तो मैं लिंक ही डाल दूँगी इसमें। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये बजट जो है हमें नहीं करना 21-22 का। ठीक है, करंट जो है बजट भी कर लेंगे हम करंट में जब हम करेंगे। और इसके अलावा जो ये स्कीम्स है ना, ऐसा ना सोचना कि ये स्कीम्स पुरानी है तो नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जैसे जो 2015 में स्कीम शुरू हुई थी या जो 14 में शुरू हुई थी स्कीम्स, उनको 10-10 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं न्यूज़ उसमें एग्ज़ाम में, तो बस एक बार नज़र मार लेना किस न्यूज़ का किस उससे रिलेशन है। जैसे भवंतर भरपाई योजना है, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में अभी पूछी गई है रिसेंटली, जबकि ये पुरानी स्कीम है, तो इसलिए कह रही हूँ कि हरियाणा है। हेल्थ एजुकेशन ये बाद में देखेंगे सारा। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना बोर्ड वगैरह, क्योंकि ये पुराने हैं, 21-22 के हैं, तो ये सब नहीं करना, ये छोड़ देना है सारा। उसके अलावा ये क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये नहीं करने। अब जो नई काउंसिल है वो पढ़नी है हमें बस। टॉप ऑफिशियल हरियाणा। बाय द वे, करंट की जो एक अलग PDF है, ठीक है, वो मेरे पास अवेलेबल है, तो उसी में से हम कवर कर लेंगे। चलिए, अगर हम हरियाणा की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, स्टिल हम एक नज़र मार लेते हैं। चलिए, मैंने इंसर्ट कर दिया मैप भी। अब देखते हैं, अगर जोग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ हरियाणा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमें पता है कि जोग्राफिकल लोकेशन इंडिया के किस पार्ट में है। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में ये, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या है, हरियाणा है। उसके अलावा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये करके जाने आपको। ठीक है, 27, 30 इतना याद रख लेना, बहुत हो जाएगा, याद आ जाएगा एग्जाम में। और 74, 77, तो दोनों में देखो 3 डिग्री का गैप है। ठीक है, ये याद रखना आपको, ये एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, इतना भी याद रख लोगे दैट विल बी सफिशिएंट। नेक्स्ट है एरिया भी पूछा जाता है, तो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर याद रखना है। उसके अलावा किससे बाउंड्री शेयर करता है ये भी याद रखना है। अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ऊपर क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान, ये राजस्थान है हमारा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, ये सारा जो है उत्तर प्रदेश का एरिया है। दिल्ली हमारा ये है, 2 ही यूटीज़ के साथ जो है हम बाउंड्री शेयर करते हैं, विच इज़ दिल्ली एंड चंडीगढ़। राइट, उसके अलावा उत्तराखंड जो है ये ईस्टर्न पार्ट में, इधर उत्तराखंड है। और पंजाब तो आपको पता ही है, ऊपर सारा पंजाब का एरिया है। तो क्या ये सारे याद रखने हैं? बिल्कुल, ये सारे याद रखने हैं कि राजस्थान किस साइड पर पड़ रहा है, हिमाचल किधर है, उत्तराखंड किधर है। और ये भी आगे आएगा एग्ज़ाम में कि राजस्थान के कितने ज़िलों के साथ, यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, या बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी इतना याद रखो कौन कौन से हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ऊपर पंजाब है और राजस्थान है, यानी कि टोटल 5 हो गए। अच्छा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने ज़िलों के साथ करते हैं, तो 5 के साथ करते हैं। कितने अदर ज़िले नहीं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स, अरे यार स्टेट्स, ठीक है, कितने स्टेट्स के साथ करते हैं, तो 5 के साथ करते हैं। कितने यूटीज़ के साथ करते हैं, तो 2 के साथ करते हैं। कितने स्टेट और यूटीज़ इकट्ठे पूछे जाएँ तो दोनों को ऐड करके बताना। ध्यान रखना क्या पूछा गया एग्जाम में, क्योंकि आपको 2 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके अलावा है नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा पंचकुला है, हमने देख लिया। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, पंचकुला है।
सदर्न मोस्ट क्या है, मेवात है। मेवात, ये जो नू है ना, मैंने आपको बताया था नू, ये नू ही मेवात है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो ये जो नू है यही मेवात है आपका। चलिए अब है, अच्छा इधर भी देख लेते हैं। ईस्टर्न में यमुनानगर आ जाता है और इधर जो वेस्टर्न पार्ट है इधर सिरसा आ जाता है। तो ये भी याद रखना, ऊपर पंचकुला है, नीचे मेवात है, ऊपर से यमुनानगर है और इधर से सिरसा है। मैंने इसके वो भी बताए थे आपको किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, या जो लास्ट वाला विलेज है वो कौन सा है, दोनों चीज़ें बताई थी पहले पिछले उसमें, तो वो मुझे अब बताएंगे, राइट। रिवर्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट रिवर है, यमुना भी है, घग्गर भी है, सरस्वती है। सरस्वती अभी ख़त्म मतलब नहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, बट उसको रिजुविनेट करने का काम चल रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। साहिब भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। साउथ इंडिया की साउथ हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से है। इंदौरी है, मारकंडा है, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब नदियों वाला चैप्टर करेंगे। टिल देन बस नाम देख लें। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन ये आपको शायद ना याद रहे, बट मोटा मोटा याद रख लेना, ठीक है। 2,53,51,462। अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहता तो इतना तो याद रखें, ठीक है। इधर से 134, इधर से 180। अब है अर्बन पॉपुलेशन, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, परसेंटेज बस याद रख लेना, ठीक है। परसेंटेज पूछ लेते हैं टोटल जो। अब परसेंटेज कैसे याद रखोगे, हरियाणा में मतलब अगर हम 100% देखें तो 35% और इधर 65%, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। 35% जो है वो क्या है हमारी अर्बन, और हरियाणा की मोस्टली जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, इस तरीके से याद रखना। खेती करते हैं ना हरियाणा वाले, तो खेती कहाँ करेंगे, गांव में करेंगे, इनकी ज़्यादा प्रपोर्शन गांव में होगा। तो 65% जो है वो विलेज में है या रूरल पॉपुलेशन है, ऐसे याद रख लेना। मतलब नहीं एग्जैक्ट फिगर याद रहते, अगर एग्जैक्ट फिगर याद रहते तो 34.88% और इधर से 65.12%, जैसे आपको याद रहे। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये 2011 का सेंसस है। अब आप कहोगे कि मैंने ऊपर तो बोला था आपको 21-22 का नहीं पढ़ना, 2011 का सेंसस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वो होगा हमारा सेंसस 26 में होगा, तो तब तक हम 11 को ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है सेक्स रेशो, जो है याद रख लेना 879। उसके अलावा लिटरेसी रेट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है। कैसे याद रखनी है, 65, 75 और 85, ऐसे याद रखो। 65 मतलब सबसे कम फीमेल, ठीक है, उसके बाद फिर मेल और फिर टोटल। एवरेज हमेशा ज़्यादा होगा, इन दोनों का एवरेज ज़्यादा होगा, तो 85 टोटल, ऐसे याद रख लेना। क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं भी याद रहेंगे, तो अगर आपको एग्जैक्ट होते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं होते तो की बात है ये, ठीक है। तो मेल लिटरेसी रेट कितनी है, 84.10%, ठीक है। तो 85 ऐसे याद रख लो, क्योंकि ये नंबर ऐसे याद रहेंगे ना, 6, 7, 8 इस तरीके से। और 75 जो है टोटल लिटरेसी है। अरे मैंने गलत बता दिया, रुको। 65, 75 और 85, ठीक है, ऐसे याद किया था मैंने। फीमेल, मेल और ये सारे ऐसे याद किया था, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि टोटल जो है 75 है, ऊपर फीमेल है, नीचे मेल है। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, सारी ही चीज़ें जितना इसमें लिखा हुआ है। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा बना था, ठीक है। उससे पहले जो है हमारा हिमाचल प्रदेश बना था, उसके बाद जो है हमारा नागालैंड बना था। ये बस पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। हरियाणा का मीनिंग क्या है, हरि मतलब हरियाणा, ठीक है, हरि का घर, ठीक है, अबोर्ड ऑफ गॉड, इस तरीके से याद रखो। हरि मतलब भगवान। कैपिटल है चंडीगढ़ है, ठीक है। हरियाणा जो है पंजाब के साथ अपनी कैपिटल शेयर करता है, तो चंडीगढ़। डिवीज़न, हरियाणा के डिवीज़न जो है वो 6 डिवीज़न है। अब डिवीज़न का क्या मतलब होता है, जैसे पूरा स्टेट है, ठीक है, स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए अलग अलग डिविजन्स में बांट दिया जाता है। तो हरियाणा को कितने टोटल डिविजन्स में बांटा गया है, 6 में बांटा गया है, ठीक है। अब इन डिवीजन को आगे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया जाता है, और फिर इन डिस्ट्रिक्ट्स को आगे सब डिविजन्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है, एक्सप्लेनेशन जो है हम आगे करेंगे जब हम डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट टोटल है 12। 2016 में जो है चरखी दादरी नाम का जो है नया, क्या कर रही हूँ मैं, चरखी दादरी नाम का जो नया डिस्ट्रिक्ट है वो बना था, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्योंकि सबसे लास्ट में यही बना था। फिर है हमारा लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो 10 है टोटल।
ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो 5 है, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद है हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ये सबको पता है। अब आ जाते हैं हम, ये छोड़ दो, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ये अभी के लिए छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब हम आगे डिस्ट्रिक्ट्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनके बारे में होगा, है ना, तो उससे ज़्यादा इजीली याद होगा अगर हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग, और फिर उसकी स्टोरीज जानेंगे, रादर देन कि हम सिर्फ रट्टे मारें, ठीक है। अगर आपको रट्टे मारने हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर ओनली, यहाँ से ले सकते हैं। मैं अभी नहीं करूँगी, मैं जब एक एक डिस्ट्रिक्ट को पढ़ूँगी उसके बाद जो है मैं पढ़ूँगी इसे, ठीक है। अब आते हैं निकनेम, और ये हाँ भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, तब आपको हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट सारा आपका कवर हो चुका होगा। अगर नहीं होता है तो हम दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो भी हम इन्हें एक बारी ज़रूर देखेंगे। चलें अब आगे करते हैं। फर्स्ट फैक्ट, ये ज़रूरी है, ठीक है, ये कर लेते हैं हम। नोवेलिस्ट ऑफ फर्स्ट नोवेल ऑफ हरियाणा, ठीक है, झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी क्या है? पहली नोवेल हरियाणा की कौन थी? राजा राम शास्त्री। फिर हमारा फर्स्ट स्टेट पोइट ऑफ हरियाणा, उदय भानु हंस। ये याद रखने हैं नाम आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेट पोइट ऑफ हरियाणा कौन थे हमारे? उदय भानु हंस। कॉमिक पोइट की अगर हम बात करें तो मीर जाफ़र जट्ठाली। उसके बाद है न्यूज़पेपर ऑफ हरियाणा, हरियाणा पब्लिश फ्रॉम झज्जर। झज्जर से पब्लिश होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ से पब्लिश हुआ था? हरियाणा। उसके अलावा है द फर्स्ट रिसर्च मैगजीन ऑफ हरियाणा, हरियाणा रिसर्च मैगजीन। देखो सारों में हरियाणा वर्ड यूज़ है, तो इनका ध्यान रखना इन चीज़ों को। फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूस बाय हरियाणा, कौन सी? देवी शंकर प्रभाकर। अब ना इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। एक चंद्रावल करके मूवी आती है, ठीक है, बहुत फेमस मूवी थी, तो उससे हम हमेशा कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूस कौन सी थी? देवी शंकर प्रभाकर, ठीक है। फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ हरियाणा, आनंद कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है पहले। फर्स्ट ब्रांच ऑफ आर्य समाज इन हरियाणा, रेवाड़ी में, ठीक है, आर्य समाज की संस्थापना हुई थी तब, तो पहली हरियाणा में जो ब्रांच हुई थी वो रेवाड़ी में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ सनातन धर्म इन हरियाणा, झज्जर, ठीक है। अब देखो मतलब मेरे तो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, रेवाड़ी से भी और झज्जर से भी है, तो मैं उनको दिमाग में उनको रिलेट करके कर लेती हूँ कि ये जो है इसको मैं आर्य समाज से रिलेट कर देती हूँ, और ये तो बड़ा सनातनी है, ठीक है, जो झज्जर से ये बड़ा सनातनी है, तो मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन थे? श्री धर्मवीर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जैसे फर्स्ट, ठीक है, या फिर ये जो नेशनल ट्री है, ये हरियाणा का जो स्टेट ट्री है, ठीक है, स्टेट फ्लावर है, ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसा लगता है ये तो हो जाएंगे, पर इनमें हम गलती करते हैं, तो ये ध्यान रखना, सही है। अगर हरियाणा के जो फर्स्ट गवर्नर की हम बात करें, धर्मवीर सिंह थे, ठीक है। उनके अलावा चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो BD शर्मा इन्हें बोलते हैं, फेमस, ठीक है, तो BD शर्मा या भगवत दयाल शर्मा, याद रखना। लोकायुक्त, ये इंपॉर्टेंट है, लोकायुक्त कौन थे हमारे? श्री प्रीतम पाल सिंह, ठीक। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा श्री रामलाल थे। उसके अलावा फर्स्ट विमेन स्पीकर की अगर हम बात करें तो शन्नो देवी थी। उसके अलावा मेल स्पीकर की अगर हम बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह। सारे इंपॉर्टेंट है ये, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कह दूँ कि ये छोड़ दो, ये नहीं आएगा। फर्स्ट विमेन फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ हरियाणा अमरिंदर कौर। ये मैंने नहीं देखा अभी तक, तो है ना, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकती। फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर ऑफ हरियाणा कौन थी? हमारी संतोष यादव, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैप्टन ऑफ हरियाणा इन इंडियन क्रिकेट टीम, हरियाणा से कौन थे? नवाब मंसूर अली खान, इंपॉर्टेंट है, मंसूर अली खान। फर्स्ट इंडियन कैप्टन हु वॉन फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, कपिल देव, ठीक है। कपिल देव जो है हरियाणा से हैं, तो हम इसमें कंफ्यूज करते हैं, मतलब मैं कर देती थी पहले, अब तो मुझे समझ आ गया। हरियाणा के देखो फर्स्ट कैप्टन की अगर हम बात करें हरियाणा के ओवरऑल, तो वो कौन थे हमारे? नवाब मंसूर अली खान थे। लेकिन अगर इंडियन कैप्टन जिसने वर्ल्ड कप जीता था तब, वो कपिल देव जी हैं, ठीक है। फर्स्ट कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा झज्जर में है, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मोस्टली हरियाणा के बच्चे यहाँ से पढ़े हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलेज ऑफ हरियाणा जो है पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज, पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज जो है फर्स्ट कॉलेज है हरियाणा का। यूनिवर्सिटी अलग है, कॉलेज अलग है। यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है और कॉलेज जो है हमारा पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज है, ठीक है। लार्जेस्ट एनिमल फार्म इन हरियाणा, एशिया में एनिमल फार्म जो है हिसार में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाई मैं हिसार से हूँ तो
ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं एक बारी। नोवेलिस्ट की अगर हम बात करें राजा राम शास्त्री है, ठीक है। फर्स्ट पोइट, यही याद कर लेते हैं हम, ठीक है, आपको रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। फर्स्ट पोइट की अगर हम बात करें उदय भानु हंस है, सॉरी स्टेट पोइट की अगर हम बात करें, कॉमिक पोइट की अगर हम बात करें मीर जाफ़र जत्थी है। न्यूज़पेपर जो है हरियाणा पब्लिश फ्रॉम झज्जर। उसके अलावा रिसर्च मैगजीन की अगर हम बात करें तो हरियाणा रिसर्च, नाम ही हरियाणा है, वही है बस। फिल्म प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें, बस एक दो चीज़ें याद रखनी है, जैसे फिल्म प्रोड्यूसर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देवशंकर प्रभाकर हैं। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में फ़र्क होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर अगर हम बात करें आनंद कुमार है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्य समाज पहला मैंने आपको बताया था, फ्रेंड्स के साथ मैंने याद किया है, तो आर्य समाज ही जो है रेवाड़ी, और सनातन धर्म का पहला जो था वो झज्जर में। फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करें तो धर्मवीर सिंह है। चीफ मिनिस्टर की बात करें BD शर्मा। भाई मैं इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी तो मुझे याद नहीं रहता था, बट अब मुझे याद हो गया, इतनी बार मैंने इसे पढ़ लिया है। लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो प्रीतम पाल सिंह जी हैं। चीफ जस्टिस जो हैं श्री राम थे, मतलब ये फर्स्ट वाले चल रहे हैं, है ना। स्पीकर, विमेन स्पीकर शनो देवी, और मेल स्पीकर है राव वीरेंद्र सिंह। वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर अमरिंदर कौर हैं। माउंटेनियर संतोष यादव। कैप्टन ऑफ हरियाणा जो ओवरऑल है नवाब मसूर अली खान, और जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है वो कपिल देव हैं, ठीक है। फर्स्ट हरियाणा का इंस्टीट्यूट कहाँ है, बाड़सा झज्जर में है। यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है। कॉलेज है नीकीराम शर्मा, और एनिमल जो लार्जेस्ट एनिमल फार्म है वो है हिसार। अब आते हैं हमारे लार्जेस्ट, हाईएस्ट, द बिगेस्ट ऑफ हरियाणा। चलो इन्हें भी देख लेते हैं। वैसे तो ये जब हम स्टेट्स इनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसमें, ठीक है, बट स्टिल देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाईएस्ट पीक, अब मैंने आपको बताया था कि पंचकुला में जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और जो शिवालिक की पहाड़ियों पे हमने बात की थी तो उसमें करो नाम की एक जो थी, मोरनी की पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई थी, मोरनी की पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। मोरनी एक रानी थी, इनके नाम पे उस पहाड़ी का नाम पड़ा था। तो वही की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है करो, मैंने आपको बताया था वहाँ पे भी 1514, ये HSSC के अकॉर्डिंग है 1514, तो यही आपको मार्क करके आनी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हरियाणा घग्गर रिवर है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं यमुना नहीं है, घग्गर है। लार्जेस्ट एरिया किसका है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हिसार का, सिरसा। मैं दिखा देती हूँ आपको, इसे नीचे ले आते हैं काम। चलिए तो मैंने आपको बताया था पंचकुला, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। ये जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं इस पर एक चोटी है करो, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है हरियाणा की घग्गर रिवर है, यहाँ से बहती है। अभी पढ़ेंगे जब रिवर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो लार्जेस्ट एरिया किसका है, ये सिरसा का, देख भी सकते हैं आप, ठीक है, ये सिरसा है। अब पूरा अगर हरियाणा देखेंगे तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है, एरिया वाइज। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विद मैक्सिमम फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, पंचकुला। अब देखो यहाँ पे शिवालिक है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। अम्बाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हमने उस दिन पढ़ा था, ठीक है। तो ये एरिया यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर भी है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विद मैक्सिमम रोड लेंथ, सबसे ज़्यादा बड़ी रोड जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट की है। देखो ये है हिसार, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें और इसमें, हरियाणा में, सिरसा में और इसमें। तो सबसे ज़्यादा जो है हिसार में है। हिसार डेवलप है सिरसा से ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। और मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ये तो मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये दिल्ली है, ठीक है, और ये गुरुग्राम है, और ये फरीदाबाद है। तो मोस्टली जो लोगों हैं उन्हें पता होगा कि ये जो सिटीज़ हैं दोनों, साइबर सिटीज़ भी इन्हें बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लोग भी बहुत हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कौन सी है, हमारी फरीदाबाद है। उसके अलावा डेंसली पॉपुलेटेड वो भी फरीदाबाद है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग, ठीक है, करनाल। करनाल को एक चीज़ और बोलते हैं, धान का टोकरा, धान का टोकरा या कटोरा भी बोलते हैं, कटोरा, ठीक है। तो करनाल, करनाल ना हो तो कैथल, कैथल ना हो तो अम्बाला, ठीक है, याद रखना। ये हमारा दिखा देती मैं तो करनाल का है, ये है आपका करनाल, ठीक है। चलो अब आता है हमारा लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग, सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है, हमारा सिरसा में। सिरसा अभी मैंने आपको दिखाया था, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। और हाँ बस यही बताया था। डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल, सबसे ज़्यादा एनिमल कहाँ है, हिसार में है, क्योंकि मैंने अभी बताया था लार्जेस्ट एनिमल रिसर्च सेंटर जो है हरियाणा हिसार में है, तो एनिमल भी सबसे ज़्यादा वही है, ऐसे याद रखो।
मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा गुरुग्राम है, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, गुरुग्राम जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही यहाँ रहते हैं। उसके अलावा है लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ हरियाणा अम्बाला कैंट जंक्शन है, ठीक है। कन्फ्यूज़न होती है जो हरियाणा वाले बच्चे हैं, बेसिकली उनकी बात कर रही हूँ मैं। रेवाड़ी में और अम्बाला कैंट जंक्शन में। रेवाड़ी जो है सबसे पुराना है, बड़ा ये भी है, रेवाड़ी भी बहुत बड़ा है, बट सबसे पुराना अगर पूछा जाए रेवाड़ी है, और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो अम्बाला कैंट है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विद हाईएस्ट सेक्स रेशो मेवात। अब जो ये मेवात है ना, सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है हरियाणा का, ठीक है। ये जो एरिया है सबसे पिछड़ा माना जाता है, लेकिन अगर हम देखें सेक्स रेशो जो है इसी का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात है कि गुरुग्राम है जैसे, ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका नहीं है, हाईएस्ट सेक्स रेशो है हमारा मेवात का, ठीक है, ऐसे याद रखना। चलिए अब है छोटे की बात करते हैं, सबसे छोटी चीज़ें कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विद लीस्ट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। सबसे ऊपर ऐसे याद रखो, सबसे ऊपर जो है पंचकुला सबसे ऊपर है ना, तो यहाँ फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। सबसे नीचे क्या है हमारा नू, ठीक है, तो यहाँ फॉरेस्ट कवर सबसे कम है। अब है डिस्ट्रिक्ट विद द मिनिमम एरिया ऑफ हरियाणा, फरीदाबाद, ठीक है। और मिनिमम पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ है, पंचकुला में है। डिस्ट्रिक्ट विद द मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी सिरसा में है। सिरसा सबसे बड़ा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, फरीदाबाद की, ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन, हाँ ये तो हो गया ना। डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी रेट जो है मेवात की है। मैंने अभी आपको बताया था कि मेवात सबसे कम पढ़ा लिखा है, लिटरेट इलिटरेट मतलब लिटरेट नहीं बोलती, कम लिटरेसी है, लेकिन सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा यहीं का है। डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम रोड लेंथ ऑफ हरियाणा, फरीदाबाद, ठीक है। मैक्सिमम किसकी थी, हिसार की थी, ठीक है। मिनिमम किसकी है, फरीदाबाद। और लीस्ट सिटीज इन हरियाणा, फरीदाबाद, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट सिटी फरीदाबाद। अब आपको करने की क्या ज़रूरत है, एक तो ये याद रखना फॉरेस्ट कवर वाला, ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी वाला पॉइंट याद रख लेना। उसके अलावा ये लिटरेसी रेट वाला, ठीक है। चले, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हरियाणा, यार ये पूछा जाता है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वेयर हाउस, उर्दू अकेडमी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये पूछे जाते हैं। बस इसको किस तरीके से याद रखना है, तीन ही चीज़ें आपको, तीन है, चार हैं, देखो 1 2 3 और ये पंचकुला, ठीक है। तो बाकी सारे पंचकुला में है, जो हमें याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हरियाणा वेयर हाउस, ठीक है, फरीदाबाद में है। उसके अलावा फाइनेंस कॉरपोरेशन, अभी देखो हरियाणा की जो कैपिटल है कैपिटल वो क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से ही फाइनेंस का काम होता है, हम पैसे जो है हमारा ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो फाइनेंस कॉरपोरेशन कहाँ पे है, हमारा चंडीगढ़ में है। उसके अलावा बाकी सारी हमारे पंचकुला में हमने देख ली, ठीक है, जैसे कि खादी का है, ठीक है, और हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है, उर्दू एकेडमी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा है, पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, ये याद रख लेना। ऐसा नहीं कि आपने बस, हाँ बाकी सारे तो ये है, बस याद रख लेना। अब जो नहीं है वो देखते हैं, फरीदाबाद वेयर हाउस, ठीक है। हरियाणा वेयर हाउस कहाँ है, फरीदाबाद में है। और गुरुग्राम में क्या है, इंटरनेशनल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, 3-4 बार कम से कम पूछा गया है। इवन जो सेंटर के वो हैं एग्ज़ाम्स, उसमें भी पूछा जाता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारा गुरुग्राम में है। अब ये पंचकुला में इतनी चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि देखो चंडीगढ़ सिटी के पास पड़ता है पंचकुला, ठीक है। तो मोस्टली हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी पंचकुला में ही हैं। अब आते हैं हम फेमस पर्सनालिटीज़ पर, ये हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम स्टेट्स वगैरह जब पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। जैसे हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तब आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाएगी, है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब आते हैं हमारे स्टेट सिंबल, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। स्टेट ट्री जो है हरियाणा का पीपल है, ठीक है। मैंने कन्फ्यूज़न में गलती करी थी, हाँ, तो मैंने क्या किया था, थोड़ा शोर आ रहा था इसलिए मैं चुप हो गई थी। हाँ, तो मैंने क्या गलती की थी, मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया था पीपल में और बनियन ट्री में, ठीक है, जो बरगद का पेड़ होता है और पीपल का, इसमें कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो मैंने गलती करी थी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। स्टेट ट्री हरियाणा का कौन सा है, पीपल, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपको चीज़ याद रखनी है, इसे बोधि ट्री भी बोलते हैं, मैं मेंशन कर देती हूँ। एक तो इसे बोधि ट्री भी बोल देते हैं, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका साइंटिफिक नेम। आजकल जनरली सीधा नाम नहीं पूछ रहे, साइंटिफिक नेम्स जो है ज़्यादा पूछ रहे हैं ना, ज़्यादा ये हीरो बन रहे हैं।
तो क्या नाम है इसका, फीकस रिलीजियोसा, ठीक है, फीकस रिलीजियोसा। अब इसको कैसे याद रखना है रिलीजियोसा को, कि देखो रिलीजियस है ये, ठीक है, रिलीजियस क्यों है, किस किस के लिए, बुद्धिज़्म के लिए भी, हिंदुज़म के लिए भी, जैनिज़्म के लिए भी, तो ऐसे रिलीजियोसा, ठीक है, फीकस रिलीजियोसा। अब है स्टेट फ्लावर जो है हमारा लोटस है, लोटस। और इसके अलावा आप याद रख सकते हैं इसके जो टाइप हैं, ठीक है, इट हैज़ 2 टाइप्स, रेड लोटस एंड वाइट लोटस, बस ये याद रखना है। हाँ, साइंटिफिक नेम जो है वो भी याद रखना है आपको, निलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो ये याद रखना है आपको। उसके अलावा स्टेट बर्ड इम्पोर्टेंट है, सॉरी स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकोलिन, याद रखना आपको, ठीक है, काला तीतर बोलते हैं इसे हरियाणा में, लिखा भी हो यहाँ पे, हिंदी में काला तीतर इसे बोलते हैं। और बस इतना बहुत है, नाम देख लेना, ठीक है। स्टेट ये स्पोर्ट है जी, पूछा जाता है रेसलिंग, कुश्ती बहुत लड़ते हैं हम, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। तो नेक्स्ट है हमारा, चलो भाई हिस्ट्री आ गई है, हिस्ट्री को हम बाद में देखेंगे क्योंकि हम ज्योग्राफी कर रहे थे, तो उसे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री जो है हम फिर बाद में, उसके ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री देख लेंगे। बाकी 26 मिनट का हो गया है लेक्चर, इसे आज यहीं ख़त्म करते हैं। जो ज्योग्राफी है नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हरियाणा की हिस्ट्री से हम शुरू कर देंगे। तो आप बताओ कि ये आइडिया ठीक लगा या फिर वो पहले वाला चल रहा था वो ठीक लगा। मुझे तो ये ठीक लग रहा है क्योंकि इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, वरना मैं आपको ये PDF शेयर कर दूँगी, मेरे पास भी आई ही है। बुक से बेसिकली मेरे से ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता, मैं टैब से ही, मतलब इसी में मेरे को हाईलाइट करने की आदत सी है, तो इसलिए ये मेरे लिए तो बेस्ट है। आप बताओ मुझे आपको क्या लगता है। बाकी तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ो आराम से एंड बताओ मुझे कितना कितना आपका सिलेबस हो गया है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।